Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about properties of inverse trigonometric functions. तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। फिर आने वाले लेक्चर्स में भी एक दो लेक्चर्स में कुछ प्रॉपर्टीज हम इस तरह की देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी देखो, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स को अगर एक साथ देखना चाहें तो हो सकता है एक चीज में इसको ऐसे लिख सकता हूं और एक बार मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं। दो पॉसिबिलिटी है कि एक बार तो मैं साइन इनवर्स साइन एक्स लिख रहा हूं और एक साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिख रहा हूं। दोनों तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन ये जो दोनों चीजें हैं ये अलग अलग हैं। ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। जैसे कि हम लोग फंक्शंस चैप्टर में पढ़ते हैं कि इक्वल फंक्शंस, ये दोनों यहाँ पर इक्वल फंक्शंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप इसकी डोमेन देखो तो ये हो जाएगी आर और इसकी आप डोमेन देखो तो वो -1 से 1, क्योंकि इनकी डोमेन ही अलग अलग है तो इसलिए हम इनको इक्वल फंक्शंस नहीं बोल सकते। ओके, तो पहले जो हम डिस्कशन करेंगे वो पूरा हमारा किसका रहने वाला है? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स टाइप फंक्शंस का, मतलब बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर इनवर्स। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद करेंगे बाहर इनवर्स और आगे ट्रिग्नोमेट्रिक, इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए, सपोज करो मेरे पास ये लिखा हुआ है दैट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। लेट्स से मेरे पास लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर अंदर जो लिखा है वो साइन इनवर्स एक्स लिखा है, तो मतलब एक्स जो वैल्यू लेगा वो किसके अकॉर्डिंग लेगा? साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग लेगा। और हमें पता है कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होगी, तो इसका मतलब एक्स कहां से कहां हो सकता है आपका? -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का जो भी ग्राफ बनेगा, हमें नहीं पता कैसा बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा वो -1 से 1 के बीच में बनेगा। एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही हो सकती है, ना तो -1 से छोटी होगी ना ही 1 से बड़ी जाएगी। बहुत बढ़िया। अब y की रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी इसकी वो भी देख लो। साइन के अंदर लिखा है जो भी लिखा है, तो बाहर क्या लिखा है? साइन। तो साइन की जो वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी? हमारी -1 से 1 तक। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन की डोमेन भी -1 से 1 है और इस फंक्शन की रेंज भी -1 से 1 ही है। तो हम यहां पर करेंगे क्या? इसको हम लिख देंगे x। साइन ऑफ साइन इनवर्स x को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? x। और डोमेन और रेंज आपको पता है, तो बेसिकली हमें क्या करना है? -1 से 1 के बीच में y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ बना देंगे। y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसा होगा हमारा? एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि आप जानते हो कि -1 पुट करने पर क्या मिलेगा? साइन इनवर्स -1 कितना होता है? -π/2, और साइन -π/2 कितना होगा? -1। तो इसका मतलब -1 पर क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा। और जब आप 1 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 कितना होगा? π/2 होगा, जो कि ऑलरेडी 1 ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि 1 पर भी कितना मिलेगा आपको? 1 ही मिलेगा। तो -1 पर -1 मिलेगा, 1 पर 1 मिलेगा। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये ओरिजिन से पास होती है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये ग्राफ में इसका यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यही है हमारा किसका? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, जो कि केवल -1 से 1 के बीच में बनेगा। इस लाइन को आगे मत ले जाना, केवल 1 तक रहेगी और -1 तक ही रहेगी। -1 से 1 के बीच में ये रहेगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हम लोग ने किसका देख लिया? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। इसी तरह से हम लोग और भी देखेंगे, जैसे कि कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का। तो ये साइन के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कोस के बारे में। अगर आपको बोला गया है कि कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, ध्यान से देखना। हमें पता है कि कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स की एक्स कोस इनवर्स के अंदर आप कहां से कहां तक रख सकते हो? -1 से 1 तक रख सकते हो। और जो कोस की रेंज आएगी, जो कोस की रेंज होगी वो क्या होगी हमारी? वो भी -1 से 1 ही होगी। तो डोमेन भी हमें पता चल गई और रेंज भी हमें पता चल गई। तो इसका मतलब ग्राफ इसका -1 से 1 के बीच में बनेगा, और इसको भी हम क्या ही बोलेंगे? 1x बोलेंगे। तो यहां से -1 पर -1 मिलेगा और 1 पर आपको 1 मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है आप देख सकते हो। चाहो तो -1 अब पुट करोगे तो कोस इनवर्स -1 कितना बन जाएगा आपका? पाई, और कोस पाई इज -1, तो -1 पर -1 मिल रहा है। और सिमिलरली कोस 1 पुट करो, कोस इनवर्स 1 कितना होगा? कोस इनवर्स 1 हो जाएगा हमारा 0, और कोस 0 कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो इसलिए -1 पर -1 मिल रहा है और +1 पर +1 मिल रहा है। इन दोनों को आप यहां से ज्वाइन करोगे तो y इज इक्वल्स टू x लाइन आपको मिल जाएगी, एंड दैट विल बी द ग्राफ ऑफ कोस इनवर्स x। तो कोस ऑफ कोस इनवर्स x एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स x, दोनों का ही जो ग्राफ है वो हमारा सिमिलर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? tan ऑफ tan इनवर्स x। ओके, तो होगा तो वैसे ये भी x ही, लेकिन रेंज और डोमेन दोनों हमें देखनी पड़ेंगी। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं tan
tan इनवर्स x की। देखिए tan इनवर्स के अंदर हम क्या पुट कर सकते हैं, tan इनवर्स x के अंदर आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो tan इनवर्स की डोमेन होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। कुछ भी आप पुट करिए बिल्कुल वैल्यू मिलने वाली है। और tan के अंदर जो भी लिखा है तो tan की रेंज क्या होती है, tan की रेंज भी r ही होती है। तो इसका मतलब डोमेन भी r, रेंज भी r, और इसकी वैल्यू कितनी है x। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो है हम इस ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इतनी रेंज में आप ड्रॉ कर सकते हो। तो y इक्वल्स टू x ग्राफ है इसका, तो y इक्वल्स टू x लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। माइनस ये एरो क्या शो कर रहे हैं, ये एरो शो करता है कि लाइन उधर भी जा रही है, और ये एरो शो करता है कि ये लाइन इधर भी जा रही है। तो दोनों तरफ ये लाइन हमारी जा रही होती है। तो इसीलिए हमारी जो ये लाइन है y इक्वल्स टू x लाइन पूरी की पूरी बन जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ये किसका हो गया हमारा, tan ऑफ tan इनवर्स x का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोट इनवर्स x। होगा तो ये भी x ही, लेकिन रेंज और कोडोमेन का फर्क है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कोट इनवर्स x, यही हमें चेक करना होगा। अब हमें पता है कि कोट इनवर्स के अंदर भी आप कुछ भी रख सकते हो। तो x बिलोंग्स टू r होगा तो डोमेन तो r हो गई, और क्योंकि कोट की वैल्यू भी हमारी रेंज, जो रेंज होती है कोट की वो भी ऑल रियल नंबर्स ही होती है। तो इसलिए हमारा जो डोमेन होगा वो भी रियल नंबर्स, रेंज होगा वो भी रियल नंबर्स, और जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर x बन जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से जो है हम लोग, जैसे tan ऑफ tan इनवर्स x का ग्राफ आया, वैसे ही कोट ऑफ कोट इनवर्स x का भी हमारा ग्राफ आ जाएगा। ये जो ग्राफ है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप बनाओगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट इज y इक्वल्स टू x। तो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x लिखेंगे हम, इसको भी x ही, इसको भी हम x ही लिखने वाले हैं, लेकिन डोमेन और रेंज का फर्क पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x ये है। अब मेरे को पता है कि कोसेक के अंदर, कोसेक इनवर्स अंदर हम क्या रख सकते हैं, कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और जो इसकी रेंज होती है कोसेक की वो भी हमारी यही होती है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इसके अंदर भी हम यही वैल्यूज रख सकते हैं और इसकी रेंज भी यही होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर -1 से छोटी वैल्यूज के लिए और 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए। सिमिलरली 1 पर आपको 1 मिलेगा तो यहाँ पर, और -1 पर -1 मिलेगा तो यहाँ पर। तो इससे छोटी वैल्यूज के लिए y इक्वल्स टू x ही हो जाएगा, और बड़ी वैल्यू के लिए x इधर बन जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये इधर लाइन और उधर लाइन, जो एक कंबाइंड ग्राफ है, किसका ग्राफ है हमारा, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x का। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोसेक इनवर्स का ग्राफ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है सेक ऑफ सेक इनवर्स x। तो अगर हम सेक ऑफ सेक इनवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या मिल रहा है आपको, x मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये x मिल रहा है। अब इसके भी अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो आपको बोल रहे हैं कि सेक ऑफ सेक इनवर्स x। तो अगर हम देखें तो x क्या है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और सेक की जो रेंज होती है दैट इज ऑल्सो माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यही रेंज भी होती है। तो अगेन इसका सेम ग्राफ, 1 पर वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, तो यहाँ पर ये आगे जाएगा, और -1 पर -1 मिल जाएगी, तो y इक्वल्स टू x। क्योंकि y इक्वल्स टू x का ही तो ग्राफ हमें मेनली बनाना है। यहाँ पर एक बार ही आपको पता चल गया कैसे बनाना है, बस खत्म। उसके बाद हमारा सेक ऑफ सेक इनवर्स x का ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो ये तो हुई हमारी एक प्रॉपर्टी कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर कौन से ग्राफ देखे हमने, सेक ऑफ सेक इनवर्स x। आगे हम लोग सेक इनवर्स ऑफ सेक x, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इस तरह के भी ग्राफ देखेंगे। इनमें और उनमें डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये सब जो हमने पढ़ा वो सेक ऑफ सेक इनवर्स x। आप देख लो, कोसेक कोसेक इनवर्स x, कोट कोट इनवर्स, tan tan इनवर्स, कोस कोस इनवर्स, साइन साइन इनवर्स। अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन, कोस इनवर्स कोस, tan इनवर्स tan, कोट इनवर्स कोट, कोसेक इनवर्स कोसेक, सेक इनवर्स सेक। इस तरह के ग्राफ्स बनेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं इवैल्यूएट द फॉलोइंग साइन ऑफ कोस इनवर्स 3/5। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी ये अंदर लिखा है ना कोस इनवर्स 3/5, इस अंदर वाले को मान लो थीटा, लेट्स से इट इज थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा कितना बन जाएगा हमारा, 3/5 बन जाएगा। अब अगर हमने इसको थीटा मान लिया, इस चीज को अगर थीटा मान लिया, तो मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा पूछा गया। आपको कोस थीटा पता है, साइन थीटा नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, दैट इज √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज 3²/5², दैट इज 9/25। ये बन जाएगा √25 माइनस 9/25,
25 minus 9 is 16. Root 16 will be 4 and root 25 will be 5. तो ये 4/5 बन जाएगा। तो जो हमारा साइन थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है 4/5। तो ये जो आंसर होगा ये कितना बन जाएगा हमारे यहाँ से 4/5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं इवेल्युएट द फॉलोइंग कोस ऑफ tan इनवर्स 3/4। अगेन सेम क्वेश्चन, यहाँ पर हम tan इनवर्स 3/4 जो ये अंदर लिखा है इसको क्या हम थीटा मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। अब अपने ने अगर अंदर को थीटा माना है तो आपको कोस थीटा निकालना है, क्योंकि अगर आप इसको थीटा मान रहे हो तो कोस थीटा ही तो निकालना है हमें tan थीटा पता है, कोस थीटा निकालना है। आपने पढ़ा होगा कि अगर ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा। तो tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि आपको 3/4 गिवन है। तो इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो, हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करोगे तो 5 आएगी। और हमें पता है कि कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 4/5। कोस थीटा ही आपको निकालना था, वही हमारा आ गया। तो कोस थीटा कितना आ रहा है हमारा 4/5। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोस थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने क्या देखा, साइन ऑफ साइन इनवर्स। अब क्या देखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन। देखो सबसे पहली बात तो ये ग्राफ रिपीट करता है, जितने भी अभी हम पढ़ेंगे वो सारे रिपीट वाले ग्राफ होंगे, मतलब पीरियोडिक ग्राफ सारे होने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम साइन इनवर्स साइन एक्स की बात कर रहे हैं तो क्या मुझे इसके अंदर केवल -1 से 1 के बीच की ही वैल्यू पुट करनी चाहिए? नहीं सर। क्यों नहीं सर? क्योंकि आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि साइन के अंदर एक्स है, तो जो ये साइन बैठा है ये हर वैल्यू लेने को तैयार बैठा है। बोले जो मन करे वो भेज दो, जो भी मन कर रहा है वो भेज दो, मैं ले लूंगा, ठीक है। तो साइन को आप जो मर्जी दो, इसका मतलब एक्स क्या होगा यहाँ पर रियल नंबर्स, तो इसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर्स होगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि ये जो ग्राफ था हमारा साइन का, ये केवल -1 से 1 के बीच में ही बन पा रहा था। लेकिन जो हमारा साइन इनवर्स साइन का ग्राफ होगा, जो हमारा साइन इनवर्स साइन का ग्राफ होगा वो ऑल रियल नंबर्स के लिए बनेगा। तो आप देख सकते हो इस ग्राफ को कि ये -∞ से लेकर ये ऐसे +∞ तक चलता जा रहा है। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है गंदी सी, ये हमारी एक्स एक्सिस है, अच्छी लाइन। आप ये वाली देख सकते हो जो ब्लैक लाइन जा रही है, ये एक्स एक्सिस है। तो आप देखते रहो कि ये जो ग्राफ है ये ऐसे ऐसे जाता जाएगा, आगे भी चल रहा होगा और इधर भी चल ही रहा होगा, इधर भी चल रहा होगा और सेम इधर भी चल रहा होगा ये ग्राफ। तो बेसिकली x बिलोंग्स टू r के लिए हमें ये ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब सर इसकी रेंज क्या होगी, रेंज भी डिस्कस कर दो। ओके देखो साइन इनवर्स अगर साइन एक्स लिखा है तो रेंज कौन डिसाइड करेगा, जो बाहर वाला है। और साइन इनवर्स की रेंज कितनी होगी, -π/2 से π/2। साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2, ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि जो ग्राफ बनेगा वो हॉरिजॉन्टली तो पूरे में बनेगा, लेकिन वर्टिकली किस इंटरवल में बनने वाला है, -π/2 से π/2 तक। कहां तक, -π/2 से लेकर π/2 तक, बस इसी इंटरवल में ग्राफ बनेगा। ओके अब जैसा कि अगर हम देखें तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या है, बेसिकली इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स को मैं एक्स लिख सकता हूं कब, जब एक्स हमारा माइनस इस इंटरवल में हो। क्योंकि अगर एक्स इस इंटरवल में होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मान लीजिए एक्स आपका -π/2 से π/2 तक है, तो साइन एक्स कहां से कहां होगा, -sin π/2, दैट इज मतलब sin -π/2 -1 sin π/2 इज 1। तो अगर ये है तो हमें बताना है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो इसका मतलब ये कहां से कहां होगा, साइन इनवर्स -1 से साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स -1 कितना होगा, -π/2, साइन इनवर्स 1 कितना होगा, π/2। तो बेसिकली हमें ये चीज समझ में आ गई कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो ये चीज है आपकी, ये हमारी कहां से कहां जाने वाली है, -π/2 से π/2। तो अगर मैं इस इंटरवल में इसकी वैल्यू देखो तो क्या होगी, x हो जाएगी। आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। तो इसका मतलब अगर मैं -π/2 से लेकर π/2 के बीच में अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो y = x लाइन बनेगी। और आप -π/2 पर चेक करना वैल्यू तो -π/2 ही मिलेगी, और π/2 पर चेक करना तो वैल्यू π/2 ही मिलेगी। तो बेसिकली जो -x से x के सॉरी -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ है इसका, वो हमारा ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इस तरह की, ये हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम π/2 से 3π/2 के भी बीच में देखें, थोड़ा और इलैबोरेट करें इसको, तो हमें लाइन इस तरह की मिलेगी। और इसके बाद ये बोल दिया क्या कि जो ये ग्राफ है ये हमारा रिपीटेटिव नेचर का होगा, आगे भी ये लाइंस ऐसे ही चलती जाएंगी जैसे यहाँ पर चलती जा रही हैं। ये सर
क्यों यूज होगा ये मैं समझा देता हूं अभी आपको। जैसे मान लीजिए, सपोज करो कभी आपके पास इस तरह से दे दिया कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई, लेट्स से साइन इनवर्स साइन 2 पाई। अब आप इसको क्या लिखोगे, 2 पाई, यही तो लिखोगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 2 पाई। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है? नो सर। क्यों सर? ये सही इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 तक होनी चाहिए, लेकिन ये कितना रहा है, 2 पाई। कितना आ रहा है, 2 पाई। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर समझिए इस चीज को। इसके लिए मैं क्या करूं, 2 पाई लिख दिया मैंने, तो आपको करना क्या है बेसिकली, ये 2 पाई वाली लाइन देखो, क्या इस इंटरवल में कहीं 2 पाई आएगा? नो, इसमें कहीं 2 पाई आएगा? ये लाइन कब बन रही है, जब आपका x π/2 से 3π/2 है। इस इंटरवल में भी हमारा 2 पाई नहीं आ रहा है। 2 पाई कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, वो भी किस लाइन पर, इस लाइन पर। किस लाइन पर आ रहा है, इस लाइन पर। अगर आप ध्यान से देखो तो इन सारी लाइंस के स्लोप जो है +1 और -1 है। जो लाइन ऐसे हैं उनका +1 और जो लाइन ऐसे है उनका -1। तो ये लाइन कैसे है, +1। तो आप ये देखिए कि ये जो 2 पाई है ये किस लाइन पर आ रहा है, इस लाइन पर आ रहा है। इस लाइन की इक्वेशन लिख लो। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, y माइनस कहां से पास कर रही है, 2 पाई 0 से पास कर रही है लाइन। तो हम क्या लिख देंगे, y - 0 अपॉन x - 2 पाई इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है इसका, +1। तो ये बन जाएगी y इज इक्वल्स टू x - 2 पाई, ये बन जाएगा। ये इस लाइन की इक्वेशन बन गई। आपको वैल्यू किस पर चाहिए, 2 पाई पर, तो x की जगह 2 पाई पुट कर दो। 2 पाई - 2 पाई कितना बन जाएगा, 0। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। और आपको पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है -π/2 से π/2 वाले इंटरवल में ही लाई कर रही है। तो बेसिकली ये तरीका है कि कैसे हम लोग जो है, अगर हमारी वैल्यू ये वाली वैल्यू अगर इंटरवल के बाहर चली जाए, इसकी रेंज के बाहर चली जाए, तो हम इन ग्राफ्स का यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, ये जो ग्राफ्स हैं ये हमारे साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स का और टेन इनवर्स का, इनको याद रखने से हमारे पास बात बन जाती है। तो बेसिकली जो मैं ग्राफ्स अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं 6 के 6 डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको याद कौन कौन सा करना है, साइन इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स और टेन इनवर्स टेन एक्स। यहाँ पर हम देखते हैं कोस इनवर्स, ओके साइन इनवर्स साइन एक्स का ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए -π/2 से π/2 इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं, तो -π/2 से π/2 ये वाला हमारा इंटरवल है। इसमें हमें पता है कि ये जो लाइन की इक्वेशन है क्या है, x होगी, क्योंकि आपको पता है कि जिसका स्लोप 1 हो, स्लोप जिसका 1 हो और ओरिजिन से पास कर रही हो, तो वो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = x। इसीलिए साइन इनवर्स साइन x इस इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, x। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस इंटरवल के लिए x हो गया। अब देखते हैं -π से -π/2, मतलब -π से लेकर -π/2, मतलब ये वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कितना है, -1 है। ये पास कहां से कर रही है, -π, 0 से। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा जा सकता है y - 0 मतलब y - y1 अपॉन x - x1। x1 इज -π, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ये बचेगा -1। तो यहाँ से y कितना आ रहा है, -x - π। तो आप देख सकते हैं कि जब -π से -π/2 में बात की जा रही है, तो -x - π ये हो जाएगा। फिर सिमिलरली अगर हम π/2 से π में जाएं, तो अगर आप π/2 से π में जाओगे, मतलब यहां से यहां तक में जाएं, तो हमारी लाइन की ये इक्वेशन होगी, यही लाइन होगी, और लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, 1 या -1, इट्स नॉट 1, इट्स -1। ओके, अब हमें पता है कि ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये किससे पास कर रही है, π, 0 से। तो π, 0 के लिए आप क्या लिखेंगे, y - 0 अपॉन x - π। इस लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट अपॉन x - x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल्स टू स्लोप। तो यहां से y कितना बन जाएगा हमारा, π - x। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि ये जो ग्राफ होगा π/2 से π में, उसका मीनिंग क्या होगा हमारा, π - x। तो इस तरीके से करके आपको निकालना है। सिमिलरली अगर मान लो मुझे इस इंटरवल में निकालना होता, जैसे हमने इसके लिए तो निकाल ही लिया, अगर मान लीजिए मुझे इस इंटरवल में निकालना होता, ये वाला उसके -3π/2 से उधर, तो हम क्या करते, फिर वहां पर स्लोप ले लेते +1 और कोऑर्डिनेट ले लेते -2π, 0, और इस तरह से करके आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। आई होप ये चीज इजी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास देखते हैं हम कोस इनवर्स कोसेक्स का। तो कोस इनवर्स कोसेक्स के लिए भी अगेन सेम चीज हमारे पास होने वाली है। यहां पर भी हमें डोमेन और रेंज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप कोस इनवर्स कोस की अगर बात करें, तो जो डोमेन होगी वो R होगी, क्योंकि आप
कुछ भी रख सकते हो। डोमेन क्या हो जाएगी यहाँ पर r, लेकिन रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी कोस इनवर्स के अकॉर्डिंग, और कोस इनवर्स की रेंज कितनी होती है हमारी 0 से पाई। तो रेंज हमारी 0 से पाई रहेगी, डोमेन r रहेगी, मतलब जो ग्राफ है वो पूरा फैला रहेगा, प्लस एक्स एक्सिस में भी माइनस एक्स एक्सिस में, मतलब इस साइड प्लस एक्स एक्सिस और मेरे इस साइड माइनस एक्स एक्सिस, दोनों में फैला रहेगा ग्राफ। लेकिन वो कभी वाई एक्सिस के अलोंग ना तो 0 से नीचे जाएगा और ना ही पाई के ऊपर जाएगा, हमेशा 0 से पाई के बीच में रहेगा। तो आप देख सकते हो ये है हमारी यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। तो आप देख लीजिए वाई एक्सिस के अलोंग ना तो ये इस 0 से नीचे गया और ना ही इस पाई के ऊपर गया। तो ये चीज हमें यहाँ पर समझ में आ गई कि कैसे हम लोग ग्राफ का प्रोसीड करने वाले हैं। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि कैसे हम लोग ग्राफ को प्रोसीड करने वाले हैं। ओके, अब अगर हम देखें तो 0 से पाई में, 0 से पाई में, क्योंकि इसी इंटरवल में ये क्या हो जाएगा x हो सकता है, तो इस इंटरवल में हमने इसको यहाँ पर x बना दिया, फिर पाई से 2 पाई में फिर ये बना दिया, फिर 2 पाई से 3 पाई में फिर ऐसा हो जाएगा, फिर 3 पाई से 4 पाई में फिर वैसा हो जाएगा, फिर यहाँ पर सिमिलरली ऐसे 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 ट्राइंगल्स बनते जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पर कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ धीरे धीरे तैयार हो जाता है। अब अगर मैं किसी से जाके पूछ लूं कि मेरे को कोस इनवर्स कोस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू बताओ, और अगर वो बंदा 3 पाई बाय 2 ही लिख दे, तो ये चीज एकदम गलत है। सर ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि ये जो कोस इनवर्स है वो कहां से कहां लाई करता है, केवल 0 से पाई। क्या ये वैल्यू इस इंटरवल में है? क्या ये वैल्यू इस इंटरवल में है? बिल्कुल भी नहीं, ये इस इंटरवल के बाहर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोस इनवर्स कोस 3 पाई बाय 2 कभी 3 पाई बाय 2 तो नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, ये देखो कि इस एक्स एक्सिस पर, मतलब कोस इनवर्स कोस के ग्राफ में जाइए और देखिए कि इस एक्स एक्सिस पर ये 3 पाई बाय 2 कहां है, तो पाई और 2 पाई के बीच में होगा, मतलब 3 पाई बाय 2 कहीं यहां बैठा होगा। तो अगर 3 पाई बाय 2 यहां है तो आप देखिए 3 पाई बाय 2 पर ये वाली लाइन बन रही होगी, मतलब ये वाली, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, -1। ये चीज इतना आइडिया सभी को होगा कि इस लाइन का स्लोप -1 होता है। हमें पता है कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को 2 पाई, 0 पर कट कर रही है, तो इस लाइन का स्लोप कितना लिखेंगे आप, मतलब इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y - 0 अपॉन x - 2 पाई इज इक्वल्स टू स्लोप। तो ये कितना बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस x। जब आप उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, x की जगह 3 पाई बाय 2 पुट कर देना है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2, ये बन जाएगा आपका पाई बाय 2। तो बेसिकली कोस इनवर्स कोस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, पाई बाय 2, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है और जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 3 पाई बाय 2। तो कैसे हम लोगों को ये यूज करना है, ये चीज आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे ग्राफ्स हैं उनमें मैं बार बार ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आई थिंक ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि अगर कभी भी ऐसी वैल्यू आ जाए जो आपकी इंटरवल से बाहर चली जाए, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। पहले उस वैल्यू को देखो कि वो एक्स एक्सिस पर कहां लाई कर रही है, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग लाइन देखो, उस लाइन की इक्वेशन लिख दो। जैसे आप उस लाइन की इक्वेशन लिखोगे, उस लाइन की इक्वेशन में एक्स की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी है। यही काम हमने कोस इनवर्स में किया और यही काम हमने यहाँ पर साइन इनवर्स में भी किया था। इस क्वेश्चन में भी सेम ही किया था। उस लाइन की इक्वेशन ये आई थी, उसमें 2 पाई पुट कर दिया तो वैल्यू 0 आ गई, जो कि इंटरवल में लाई करेगी। तो ये हुआ हमारा कोस के बारे में। इसी तरह से जैसे हम लोगों ने यहाँ पर साइन इनवर्स के लिए लिखा था, वैसे कोस इनवर्स के लिए भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगर आप -पाई से 0 की बात करें, मतलब इस इंटरवल की अगर बात करें, तो इस इंटरवल के लिए ये लाइन होगी, और ये लाइन का जो स्लोप है वो हम जानते हैं कितना है, -1, और ये जो लाइन है 0,0 से पास कर रही है। तो क्या लिखेंगे, y - 0 अपॉन x - 0 इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू -x। मतलब कोस इनवर्स कोस x जो है -पाई से 0 में क्या लिखेंगे, -x लिख देंगे। देख सकते हो आप यहाँ पर -x ही लिखा हुआ होगा। और सिमिलरली 0 से पाई में, मतलब इस इंटरवल में जब ये लाइन है, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, x। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो कितना, x लिख सकते हो। तो कभी भी आपको कोस इनवर्स को भी निकालना हो, कोस इनवर्स ऑफ कोस x को, तो आप इस ग्राफ को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमें बोला जा रहा है tan इनवर्स ऑफ tan x। देखिए tan इनवर्स tan x की जो कहानी है वो ये है, हमें पता है कि tan x जो है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल नहीं लेगा। tan जो है वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, तो हमें पता है कि x जो होगा वो कुछ भी ले सकता है एक्सेप्ट ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल को छोड़ के 2n+1 लिख लो या 2n-1, जो मर्जी पड़े वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये तो इसकी डोमेन हो जाएगी। मतलब
अब टेन इनवर्स कहां से कहां होता है? टेन इनवर्स जो है इसकी जो रेंज होगी वो हमारी कहां से कहां होगी? -π/2 से π/2, क्योंकि टेन इनवर्स हमारा इसी रेंज में होता है। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि जो डोमेन होगी वो हमारी सारी ऑल रियल नंबर्स होंगी एक्सेप्ट π/2 का ऑड मल्टीपल, जैसे π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2, फिर 5π/2, 7π/2, 9π/2, -5π/2, -7π/2, -9π/2। तो π/2 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं उनको छोड़ के बाकी हर एक रियल नंबर जो है हमारी डोमेन हो जाएगी। ओके, अब यहां से अगर देखा जाए तो रेंज कितनी है हमारी? -π/2 से π/2। रेंज कहां से कहां तक है? -π/2 से π/2। π/2 पर भी ओपन इंटरवल है, -π/2 पर भी ओपन इंटरवल है। तो जब आप इसका ग्राफ देखोगे, देखो जनरली हम इसको किस इंटरवल में डिफाइन करते हैं? -π/2 से π/2। टेन इनवर्स जो होता है वो इस इंटरवल में डिफाइन होता है। तो अगर आप इसको x लिखना चाहते हैं तो वो आप केवल इस इंटरवल के लिए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब -π/2 से π/2 के बीच में, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो लाइन होगी ये y = x इक्वेशन होगी। सिमिलरली इसी ग्राफ को बार बार हम रिपीट करते जाएंगे तो हमारे पास tan इनवर्स tan x का ग्राफ मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको रिपीट करते जाते हैं तो आपको मैं ये चीज वापस नहीं बता रहा हूं कि कैसे हम बीच में से, जैसे मान लीजिए 3π/2 पर वैल्यू निकालनी पड़ गई तो कैसे निकालेंगे, वो चीज मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आई होप ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कभी भी आपको बीच में से कोई वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे। अगर वो इंटरवल के बाहर जा रही है, अगर ये tan इनवर्स tan ऑफ आपको लिख दिया लेट से 3π/2 या 3π/2 नहीं बोलेगा, मान लीजिए पाई लिख दिया, तो पाई जो है हमारा tan इनवर्स जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, लेकिन पाई जो है इस इंटरवल के बाहर जा रहा है। तो आप करेंगे क्या? पाई को आप नंबर मतलब इस लाइन पर x एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे कि पाई कौन सी लाइन पर लाई कर रहा है। तो हमें पता चल गया कि पाई इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो हम देखिए इस लाइन की इक्वेशन क्या है और इस लाइन की इक्वेशन निकाल के x की जगह पाई पुट कर देंगे, रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। ओके, ये तरीका है। सिंपली बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम पहले कर चुके हैं वैसे ही हम इसके इंडियन रिजल्ट्स भी लिख सकते हैं। -3π/2 से -π/2, देखो -3π/2 से -π/2 मतलब ये इंटरवल, और इस इंटरवल में जो लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है। इस लाइन का स्लोप हमें पता है कितना होगा? 1 होगा। ये लाइन जो है -π, 0 से पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे? y - 0 अपॉन x माइनस -π माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है? 1। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू क्या बन गया? x प्लस पाई। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि -3π/2 से -π/2 के बीच में जो इसकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी हमारी? x प्लस पाई। फिर उसके बाद अगर -π/2 से π/2 की बात करें तो इसकी इक्वेशन तो हम जानते हैं y इज इक्वल्स टू x, ये y इज इक्वल्स टू x जो है इसकी इक्वेशन हो जाएगी। और अगर अब आप π/2 से 3π/2 में बात करें तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो 1 होगा, आप देख ही सकते हैं क्लियरली। ओके, यहाँ पर जितने भी ग्राफ है सब में 1 और -1 स्लोप चलते हैं, बस ये 1 हो गया। अब इसका जो लाइन है ये π, 0 से पास कर रही है, तो हम लिख सकते हैं y - 0 अपॉन x - x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू स्लोप दैट विल बी y इज इक्वल्स टू x माइनस पाई। तो यहां से हम क्या लिख देंगे? y इज इक्वल्स टू x माइनस पाई लिख देंगे। किस इंटरवल के लिए? इस इंटरवल के लिए, दैट इज π/2 से 3π/2 के लिए हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कोट इनवर्स कोट एक्स। सिमिलरली बिल्कुल सेम वे में कोट इनवर्स कोट एक्स, जैसे कि आप जानते हैं कि कोट कहां डिफाइन नहीं होता है? पाई के मल्टीपल्स पर। तो पाई के मल्टीपल्स को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी डोमेन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये हर जगह डिफाइंड होगा एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई। जैसे कि 0 पर डिफाइन नहीं होगा, पाई पर डिफाइन नहीं होगा, 2 पाई पर नहीं, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, इन सब पर डिफाइन नहीं होगा, लेकिन हर जगह इनके अलावा डिफाइन होने वाला है। कोट इनवर्स की जो रेंज है वो भी हम जानते हैं 0 से पाई होती है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि 0 से नीचे ग्राफ नहीं आएगा और पाई से ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा। तो ये चीज आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। अब वैसे ही सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज है यहाँ पर कि अगर हम ये बात करते हैं कि 0 से पाई में, तो इसकी इक्वेशन जो है इसको आप डायरेक्ट x लिख सकते हो 0 से पाई इंटरवल में, क्योंकि इसकी रेंज खुद की 0 से पाई है। फिर इसके बाद रिपीट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अगेन सेम चीज आएगी। जैसे मान लीजिए सपोज मेरे को 3π/2 पर निकालनी है वैल्यू, तो वो यहाँ होगा 3π/2। इस लाइन की हम इक्वेशन लिखेंगे, इसका स्लोप कितना है? 1 है। ये लाइन पास कहां से करेगी? पाई, 0 से पास करेगी। हम लिखेंगे y - 0 अपॉन x माइनस पाई इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस पाई। अगर मुझे 3π/2 पर वैल्यू चाहिए, मतलब कोट इनवर्स कोट 3π/2, तो यहाँ पर बन जाएगा 3π/2 माइनस पाई दैट इज π/2। तो कोट इनवर्स कोट 3π/2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? π/2 हो जाएगी। तो बेसिकली इन ग्राफ्स को यूज करके इस तरीके से हम ये वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन ग्राफ्स को यूज करके हम लोग जो है यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें बोला जा रहा है कोट इनवर्स कोट एक्स। अगेन सेम तरीका, कुछ भी इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको माइनस पाई से लेकर 0 के बीच में बोला जा रहा है तो इस लाइन का स्लोप आप अच्छे से जानते हो कि 1 है। हमें पता है कि ये लाइन जो है माइनस पाई को 0 से पास कर रही है। इसका स्लोप आप कैसे लिखोगे, y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 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 मिलकर प्लस हो जाएगा, तो x प्लस पाई इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। तो यहां से आएगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस पाई। तो लाइन की इक्वेशन क्या बन रही है, मतलब माइनस पाई से 0 के बीच में जो ये ग्राफ होगा ये x प्लस पाई देगा। सिमिलरली 0 से पाई में x देगा और पाई से 2 पाई में x माइनस पाई देगा। ये कैलकुलेशन बहुत बार कर चुके हैं, इसीलिए मैं वापस करके नहीं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल उसी तरह से करनी है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। कुछ नहीं, लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, कहां से कहां, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स के लिए भी देखो, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं कि कोट इनवर्स ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोसेक इनवर्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का और सेक इनवर्स सेक एक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट ग्राफ आप याद रख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हो जाती है याद रखने के लिए, इसे आप साइन इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, इनके ग्राफ्स 3 ग्राफ्स आप याद कर लीजिए, सफिशिएंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की, आपको पता है कि हर जगह डिफाइंड है एक्सेप्ट एन पाई, क्योंकि उसकी डोमेन पर वो मतलब डोमेन में एन पाई नहीं है। पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स को हम हटा देंगे, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स को हटाने से जो भी बचेगा वही इसकी डोमेन हो जाएगी। तो इसका मतलब कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की डोमेन क्या होगी, आर माइनस एन पाई। तो इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी हर जगह डिफाइंड होगा। अब अगर हम देखें तो कोसेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, कोसेक इनवर्स की जो रेंज थी वो थी हमारी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0। तो हमें क्या करना होगा कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही इस ग्राफ को रखना होगा और 0 को एक्सेप्ट 0 को हटा के। ओके, अब तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में आप इसको x लिख सकते हो। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हमने इसको लिख लिया x, और 0 पर ओपन सर्कल क्यों लगाया, क्योंकि 0 पर वो डिफाइंड नहीं है, 0 पर वो डिफाइंड नहीं हो सकता क्योंकि वो पाई का मल्टीपल है। 0 जो है वो पाई का मल्टीपल हो गया। सिमिलरली आप फिर ऐसे जा सकते हो, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और सिमिलरली हेयर ऑल्सो ऐसे 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 ट्राइंगल्स बनते जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे जहां भी आपका पाई का मल्टीपल आएगा वहीं सर्कल बन जाएगा, क्योंकि पाई के मल्टीपल्स पर ये डिफाइन नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि इसी तरह से, जैसे मान लीजिए इसकी इक्वेशन लिखनी है तो x हो गई, फिर इसकी इक्वेशन लिखनी होगी तो पाई माइनस एक्स हो जाएगी, इसकी इक्वेशन लिखनी होगी तो x माइनस 2 पाई हो जाएगी। आप सारी लाइंस की इक्वेशन, इन सभी लाइंस की इक्वेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसीलिए हम लोग जो है कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के बीच में जब देखना हो कभी माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के बीच में, तो ये वाली लाइन होगी। इस लाइन का स्लोप आप अच्छे से जानते हो कि -1 होगा। हमें पता है कि माइनस पाई को 0 से पास कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख देंगे, y माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस पाई दैट इज x प्लस पाई इज इक्वल्स टू -1। तो क्या लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस पाई। तो ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी किस इंटरवल में, हमारे माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 के बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 में क्या बन रहा है, माइनस एक्स माइनस पाई। सिमिलरली आप बाकी 2 इंटरवल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पर हम जो है बाकी 2 इंटरवल्स में भी इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये हुआ हमारा। सिमिलरली हम लोग जो है सेक इनवर्स सेक एक्स के लिए भी देख सकते हैं। सेक इनवर्स सेक एक्स के लिए हमें पता है कि r माइनस पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 जो है उसकी डोमेन में नहीं होते हैं। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, r माइनस ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। इस डोमेन को देखते हुए अगर हम लोग देखें तो इसका रेंज हमें पता होता है कि 0 से पाई होता है एक्सेप्ट पाई बाय 2। तो बेसिकली जो ग्राफ होगा वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही होगा। पाई बाय 2 पर कभी भी पाई बाय 2 वैल्यू नहीं ले सकता। और इसका जो ग्राफ है वो हमेशा ऑल रियल नंबर्स पर बनेगा एक्सेप्ट पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल्स पर। पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल्स को छोड़ दो, बाकी हर वैल्यू पर आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि इसकी रेंज 0 से पाई होती है एक्सेप्ट पाई बाय 2, तो इसका मतलब 0 से पाई के बीच में आप इसको x लिख सकते हो। तो 0 से पाई के बीच में मतलब इस इंटरवल में हम इसको डायरेक्ट x लिख देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। और पाई बाय 2 पर ये नॉट डिफाइंड है तो इसलिए यहाँ पर सर्कल आ गया। और सिमिलरली जैसे कोस में चलता था वैसे इसमें भी हम लोग जो है यहाँ पर ग्राफ्स को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये एक्सटेंड करते 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 आप लोगों को ये चीज अभी तक क्लियर हो चुकी होगी कि अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे इंटरवल से वैल्यू बाहर गई, उस वैल्यू को पहले एक्स एक्सिस पर देखो कहां है, उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग लाइन देखो कि पॉजिटिव स्लोप वाली है कि नेगेटिव स्लोप वाली, उस लाइन की इक्वेशन लिख लो, लाइन की इक्वेशन में एक्स की जगह वो वैल्यू पुट कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा।
अब जैसे कि सिमिलरली सेक इनवर्स सेक एक्स के लिए भी 0 से पाई बाय 2 में अगर कभी वैल्यू लिखनी हो तो 0 से पाई बाय 2 में हमेशा क्या रहेगी, x रहेगी। फिर उसके बाद कभी भी आपको लिखना हो यहाँ पर पाई से 3 पाई बाय 2 में, तो पाई से 3 पाई बाय 2 में ये चाहिए, तो इसका स्लोप हमें पता है कि -1 होता है। आपको पता है कि ये लाइन जो है 2 पाई 0 से पास करती है, क्योंकि ये लाइन 2 पाई 0 से पास करेगी तो y - 0 अपॉन x - 2 पाई इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 पाई - x। तो यहां से आप इसको 2 पाई - x भी लिख सकते हो। कहां गया ये, तो पाई से 3 पाई बाय 2 में क्या हो जाएगा, 2 पाई - x। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2 कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6, ये आपको चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले साइन इनवर्स -√3/2, साइन इनवर्स -√3/2 को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स √3/2, और साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा, साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा हमारा, पाई बाय 3, मतलब 60 डिग्री होता है, तो माइनस पाई बाय 3 आ गई ये वैल्यू। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6। अब कई लोग इसको अक्सर डायरेक्ट 7 पाई बाय 6 लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में होगी, लेकिन ये पाई से बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो हमारी यहाँ पर गलत हो चुकी है। तो अब हमें इसको 0 से पाई के बीच में लेके आना है, तो क्या किया जाए 0 से पाई के बीच में लाने के लिए, या तो आप ग्राफ यूज कर लीजिए, या फिर मैं दूसरा मेथड भी बता दे रहा हूं यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस क्या लिख सकते हो, 5 पाई बाय 6, ऐसा लिखा जा सकता है। 7 पाई बाय 6 को 2 पाई - 5 पाई बाय 6 लिख सकते हैं। ये बन जाएगा हमारा कोस इनवर्स कोस 2 पाई - थीटा इज कोस थीटा, तो कोस 5 पाई बाय 6। अब आप इसको डायरेक्ट 5 पाई बाय 6 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये हमारी 0 से पाई के बीच में है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, -π/3 प्लस 5 पाई बाय 6, तो -π/3 प्लस 5 पाई बाय 6, ये बन जाएगा -2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6, कैलकुलेशन है केवल, तो 3 पाई बाय 6, ये आ जाएगा आपका यहाँ से π/2। तो बेसिकली इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी π/2, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर ग्राफ का यूज भी कर सकते हैं। ग्राफ का यूज कर लो या तो बेटर है कि कर लो, नहीं कर सकते हो तो आप बिना ग्राफ के यूज किए भी थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ पूरा हमारा बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी कुछ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, और बाकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। Okay, so this is all about properties of inverse trigonometric function. Rest we'll be discussing in the upcoming lecture. So I hope you did follow this lecture. See you in the next one. Thank you.